तो एक सर्वे कंप्लीट हुआ, इसके साथ ही दूसरे सर्वे की बात भी शुरू हो गई। सर्वे के बाद जो वादी पक्ष है उसके वकील सोहन लाल ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर मलबे के पहाड़ हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और अब वो मलबे की जांच की मांग करेंगे। इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक 35 जो 15 फीट ऊंचा मलबा है उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है अविलंब इसके बाद, और ताकि पश्चिमी ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो 15 फीट है उसमें हमारे पास खंड शिलाखंड हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है सब के सब अभी बचा है मलबा मतलब। और हिंदू पक्ष का दावा सिर्फ इतना ही नहीं है, दावे और भी कई हैं और आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए बता देते हैं कि क्या दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया तफसील से इसे समझिए। सबसे पहले दावा नंबर 1, पहला दावा यह किया गया कि नंदी की मूर्ति के सामने 12 फीट 8 इंच की शिव मूर्ति है। ये दावा नंबर 1 और ये बहुत बड़ा दावा इस सर्वे के बाद। दावा नंबर 2, श्रृंगार गौरी माता मंदिर के शिखर पर मस्जिद का गुंबद है। ये दावा नंबर 2। दावा नंबर 3, ज्ञानवापी परिसर में 5 तहखाने मिले हैं और साथ ही तहखाने से आगे एक रास्ता है, सुरंग जैसा रास्ता। ये एक दावा किया गया। दावा नंबर 4 ये कि ज्ञानवापी परिसर में 2 कूप हैं जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी कर रहे थे, जिनके पास अभी हम जाएंगे तो इस पर तफसील से वो जानकारी भी देंगे। दावा नंबर 5, वीडियोग्राफी में त्रिशूल के निशान भी मिले हैं और साथ ही जो स्वास्तिक देवी देवताओं के खंडित विग्रह वो भी मिले हैं इस सर्वे के दौरान। साथ ही दावा यह भी किया गया कि भगवान भैरव की सवारी श्वान ये भी इस सर्वे के दौरान मिली है और साथ ही ज्ञानवापी परिसर के अंदर 15 फीट ऊंचा मलबा है। ये दावा नंबर 6 है। बड़े बड़े दावे, अहम दावे किए गए हैं। मलबे में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं ये भी बताया गया है और साथ ही ज्ञानवापी सर्वे को लेकर ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। आप 2 सहयोगी हमारे कुमार कुंदन इस पूरी सुनवाई को लेकर सर्वे के बाद क्या कुछ अभी तक सामने आया है, आज क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इस पर जानकारी कुमार कुंदन देंगे। साथ ही स्क्रीन पर पीयूष भी आपको नजर आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच रहा है, उसे लेकर क्या होगा उस पर भी तफसील से पीयूष से बात करेंगे। लेकिन कुमार, सबसे पहले क्योंकि अब सर्वे पूरा हो चुका है और आज का वो दिन है जब सर्वे में क्या निकला, वीडियोग्राफिक के साथ, साक्ष्य के साथ, सबूतों के साथ आज ये कोर्ट में सौंपा जाएगा। आज दिन भर इस बड़े मसले पर, ज्ञानवापी मसले पर किस तरह के डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे? गुड मॉर्निंग पूर्णिमा और रवि। आज सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि कोर्ट कमिश्नर जो नियुक्त हुए हैं वो अपनी रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अमूमन जिस तरह की रिपोर्ट सुबह 12:30 बजे तक पेश हो जाती है ऐसा वकीलों की राय थी, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि चूंकि वीडियोग्राफी काफ़ी लंबी हुई है, 3 दिनों तक तो वीडियोग्राफी हुई है, उसके पहले 6 और 7 को भी वीडियोग्राफी हुई है। तो जो अजय कुमार मिश्रा जो पहले कोर्ट कमिश्नर थे, जो 6 और 7 की वीडियोग्राफी में भी शामिल थे, उसके बाद की भी वीडियोग्राफी में शामिल रहे हैं, तो उनसे मेरी ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी तो उनका कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि आज हम रिपोर्ट पेश करें ही, अगर हमें ऐसा लगता है कि थोड़े समय की ज़रूरत है तो अदालत से हम 1-2 दिनों का समय भी मांग सकते हैं। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आज जो है अदालत में ज्ञानवापी परिसर से जो वीडियोग्राफी हुई है उससे संबंधित रिपोर्ट अदालत में पेश हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जो तीनों कोर्ट कमिश्नर है वो अलग अलग रिपोर्ट देंगे, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है और उस रिपोर्ट के एक बार कोर्ट में सबमिट होने के बाद संभव है कोर्ट वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को एक समय दे। समय वो महीने भर का कम से कम हो सकता है, जिसमें वो अपना रिटन स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि जो कुछ भी वीडियोग्राफी हुई है उस पे उनकी आपत्ति क्या है। आपत्ति से मेरा मतलब है कि यदि वादी पक्ष को ऐसा लगता है कि वीडियोग्राफी में ये चीजें ठीक नहीं हुई हैं तो वो अदालत को इस बाबत एक रिटन स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक इसी तरीके से प्रतिवादी पक्ष को ऐसा लगता है कि उस वीडियोग्राफी में ये चीज ठीक नहीं हुई है तो उसके रिगार्डिंग वो अपना एक रिटन स्टेटमेंट डाल सकता है। तो आज जो अहम दिन है वो इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे मामले पर एक तरह से पटाक्षेप होगा। इस पूरे मामले में कुछ सवाल अब उठने लगे हैं। सवाल नंबर 1 के
कुछ जानकारियां पब्लिक डोमेन में पहले ही आ गई हैं। आप जैसा बता रहे हैं कि तीनों जो कमिश्नर हैं वो अलग अलग रिपोर्ट डालेंगे, लेकिन कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में मीडिया में आ गई, तो इसको लेकर क्या कोई डेवलपमेंट है, कोई आदेश दिया गया? आरपी सिंह का जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने कुछ सूचनाएं लीक की हैं, तो उनको लेकर क्या जानकारी? और दूसरी ये बात कि एक और याचिका की तैयारी चल रही है, उसके बारे में क्या दावे किए जा रहे हैं, जरा वो भी बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी और भी मूर्तियां मिल सकती हैं, वहां मलबे का ढेर पड़ा हुआ है जिसके अंदर और भी प्रमाण हो सकते हैं। तो क्या माना जाए कि सर्वे का काम क्या और आगे बढ़ सकता है भविष्य में? रवि, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। पहली बात की जो 52 सदस्यीय टीम थी उसमें से एक सदस्य को कल हटा दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर इस बात का आरोप लगा कि जो भी गोपनीय सूचनाएं हैं उन्होंने मीडिया में सार्वजनिक की, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। और कल के जो सर्वे का काम हुआ उस वीडियोग्राफी के काम में वो नहीं शामिल थे, पहली बात। दूसरी बात, जो वादी पक्ष के लोगों ने कल कोर्ट में जाके अचानक से इस बात की प्ली रखी कि वहाँ पे एक शिवलिंग नुमा स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को सहेजा जाए। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं न कहीं उससे कोई छेड़छाड़ की जा सकती है, तो अदालत ने उस पूरे इलाके को सील करने का आदेश दिया। इसके ठीक विपरीत जो प्रतिवादी पक्ष है वो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो आज प्रतिवादी पक्ष इस पे एक अपना हलफनामा भी दायर कर सकता है कि जो भी वादी पक्ष का हलफनामा है या जो भी प्रेयर है वो गलत है और उसको अदालत इस तरीके से देखे कि वो वजूखाना है, ना कि शिवलिंग। ऐसा प्रतिवादी पक्ष आज कोर्ट में जाके अपनी बातें रख सकता है। इन सब के बीच प्रतिवादी पक्ष का कहना है कि जिस तरह से सर्वे हुआ, जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। उसको लेकर पहले भी वो ऊपरी अदालतों का रुख कर चुका है। तो आज का दिन कई सारे मामलों को लेकर बेहद अहम है। और इन सब के बीच एक और बात बता दूं, जो वादी पक्ष है वो इस बात का भी दावा शुरू कर रहा है कि जिस जगह को सील किया गया है उस जगह पे अगर शिवलिंग है तो उनको पूजा करने की इजाजत दी जाए। तो निश्चित रूप से ये मामला आगे बढ़ रहा है और कई सारे तकनीकी पहलू आ रहे हैं। इन पहलुओं पर कोर्ट का क्या रुख होता है यह देखना दिलचस्प होगा। रवि, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।